है, लास्ट सीमा में, अयोध्या राज्य की लास्ट सीमा में, राज्य के अंदर ही राम को 14 साल के लिए वनवासी भेष में रख दिया जाएगा। और 14 साल तक, क्योंकि राज्य ऐसा थोड़ी है कि 10-5 किलोमीटर में ही था। क्यों भाई, राज्य बहुत बड़ा था अयोध्या का। राज्य में वन भी होता है कि नहीं। पहले जो राज्य थे सबसे ज्यादा वन ही थे। अब तो वन काट दिए गए। वन तो आज भी हैं, लेकिन आज भी वन कटते चले जा रहे हैं। जहां जहां राज्य थे वहां वन संपदा थी कि नहीं थी, लेकिन नष्ट की गई है। अयोध्या राज्य में भी वन संपदा है। अगर तू राम को वन ही भेजना चाहती, वन में रखना चाहती है, तो राम को मैं 14 साल तक अयोध्या राज्य की सीमा के अंदर जो वन आता है उसमें एक झोपड़ी बना दूंगा और राम को कह दूंगा मेरा राम आज्ञाकारी है, वो 14 साल गुजार लेगा, लेकिन राम को अयोध्या की सीमा से बाहर मत भेज। ये महाराज ने अपनी बात रखी है, समझ रहे हैं ना इस बात को। मतलब वन स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन महल से अलग कर दूंगा, लेकिन राज्य अयोध्या राज्य का जहां तक वन है उस वन के अंदर ही राम को 14 साल तक रहने के लिए हम तुम दोनों विचार बना लें और वो व्यवस्था दे दी जाए। इतना संशोधन हो जाना चाहिए। कैकेयी ने कहा नहीं नहीं नहीं, वन जहां तक है, अयोध्या की सीमा तक वाला वन नहीं, वन जहां तक है, वन 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 वन, यानी राम वन वन भटके, सीधी सी बात, वन वन भटके, जहां तक वन की सीमा हो वहां तक राम को जाना है। अच्छा, लास्ट सीमा वन की समुद्र के किनारे समाप्त होती है। बोलो कहां होती, जल्दी बोलो। समुद्र के किनारे ही तो वन की सीमा समाप्त होती है कि नहीं, कि समुद्र में वन, समुद्र में काहे का वन। समुद्र जब सुनामी लहर में आता है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं साहब, 100 किलोमीटर तक जल ही जल दिखाई देता है। एक दीवार खड़ी होती है सुनामी लहर में समुद्र की, वो 100 फीट ऊंची दीवार होती है पानी की, और वो 100 किलोमीटर तक चली जाती है। तो बोलो कोई वन बचता है, सब वन, घर, आदमी सब समाप्त, सब पेड़ गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये समुद्र का उग्र रूप है। एक बार सुनामी लहर आई थी ना, तुम लोगों ने सुना होगा, सुनामी, बड़ा प्रकोप था वो समुद्र का। कैकेयी का नहीं, वन की सीमा जहां तक समाप्त होती है अर्थात समुद्र का किनारा। और बोलो लास्ट रामेश्वरम है कि नहीं, लास्ट क्या, आर्यावर्त का लास्ट कहां पड़ता है, जल्दी बोलो। रामेश्वरम इसका संकेत है। और भगवान राम की अयोध्या से यात्रा हुई, बोलो रामेश्वरम तक हुई कि नहीं। इसके बाद पुल का निर्माण हुआ, तब लंका में पहुंचे, समुद्र के उस पार। लेकिन सत्य तो यह है कि वन की सीमा रामेश्वरम में समाप्त हो जाती है, समुद्र आ जाता है वहां। संकेत यही था, वन वन राम को जाना पड़ेगा। क्यों, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। और अयोध्या से लेकर के बोलो रामेश्वरम तक ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं कि नहीं रहते हैं, रहते हैं। तो सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। क्योंकि भगवान ने कैकेयी माँ के हृदय में बैठ करके ये प्रेरणा दे भर दी थी पूरी तरह से कि मैंने वचन दिया है महात्माओं को, और वो वचन मेरा पूरा होना चाहिए। उस वचन की पूर्ति में माँ आपकी मुख्य भूमिका रहेगी, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। तो जो राम कह रहे हैं कैकेयी वो कर रही है, दशरथ जी जो कह रहे हैं कैकेयी वो नहीं कर रही, जो राम कह रहे हैं। क्यों भैया, एक बात बताओ, पत्नी की दृष्टि में पति महत्वपूर्ण है कि जगतपति। अब प्रश्न यहाँ आ जाता है, फिर चलिए ये लोक पक्ष की बात है। पत्नी की दृष्टि में पति महत्वपूर्ण है कि जगतपति। आप कहोगे कि पत्नी की दृष्टि में पति महत्वपूर्ण है, इसके बाद जगतपति आता है। पहले पति, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उत्तम के असबस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नहीं। तो पत्नी की दृष्टि में पहले पति, इसके बाद जगतपति। और पति प्रसन्न है तो जगतपति अपने आप प्रसन्न। सावधान, यहां पति श्रापित है। पति क्या है, श्रापित है, और उसको श्राप से मुक्ति लेनी है।
श्राप से क्या लेनी है? मुक्ति लेनी है। तो मुक्ति बोलो, पति की मुक्ति पत्नी के हाथ में है कि जगतपति के हाथ में है? जल्दी बोलो। पति की मुक्ति। याद रखना, पति की मुक्ति, मैं कहता हूं कि पत्नी पति के चरणों में समर्पण करती है और उसे परमात्मा मान करके उसकी पूजा करती है, और परमात्मा से ही वो अपने पति के सुहाग की कामना करती है। किससे कामना करती है बोलो? कि पति ही से करती है। पत्नी सुहाग की कामना पति ही से करती है, परमात्मा से करती है। करती है कि नहीं करती? इसका मतलब है कि पति की आयु और पति की मुक्ति ये सब जगतपति के हाथ में। प्रार्थना तुम करती हो भगवान से कि मेरा सुहाग अमर रहे और मैं इसके पहले चली जाऊं, ये कामना करती हो। लेकिन सावधान, यहां महाराज दशरथ श्रापित है और इस मर्म को महाराज दशरथ स्वयं जानते हैं कि मैं श्रापित हूं, और वो श्राप सत्य होगा, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है, चाहे जितनी कोशिश की जाए, लेकिन उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। और ये भी जानते हैं महाराज कि श्राप के कारण ही मुझे राम मिले। श्राप के कारण, एक कारण राम के जन्म का श्राप भी है, क्योंकि दशरथ जी के जीवन में संतान योग नहीं था। लेकिन श्रवण के माँ बाप ने जब श्राप दिया कि जैसे पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प करके प्राण त्याग रहे, वैसे तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। तो दशरथ जी को यह विश्वास हो गया था कि पुत्र का योग नहीं है, लेकिन अब कन्फर्म है कि पुत्र आएगा। कन्फर्म है कि पुत्र आएगा। जब पुत्र नहीं होगा तो तड़प तड़प करके कहां से मरेंगे? पुत्र आएगा तभी तो ये विधा जुड़ेगी। इसका मतलब यह है कि मरना तो सबको है। महाराज आज भी मरे। बड़े बड़े दिलीप जी ने तो गौ सेवा कितनी की, उनको भी मरना पड़ा। महाराज हरिश्चंद्र, उनको भी जाना पड़ा। महाराज इक्ष्वाकु, जहां से वंश ही चला है साहब, सब गए। लेकिन दशरथ जी नहीं जानते इस बात को कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं वो भी जाएंगे। जाना, मृत्यु तो होगी होगी, लेकिन संतान का योग तो बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अब जब मृत्यु योग बन ही गया है और इस विधा को परमात्मा जानता है कि इस विधा से ही मृत्यु योग बनेगा, तो यहाँ केकई जी जो भी कह रही हैं वो केकई जी नहीं कह रही हैं, भगवान जो कहलवा रहे हैं वो कह रही हैं। सीधी सी बात, अर्थवसित नहीं है। भगवान जो कहलवा रहे हैं वही वो कह रही हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कह रही हैं। उनके प्रति किसी भी प्रकार की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो महान है। लोक पक्ष में व्यवहारवाद को लेकर के लोगों ने तमाम प्रकार की चर्चाएं की हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, भंग भामिनी कह दिया है और जाने क्या क्या नहीं कह दिया है। बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन ये लोक व्यवहार है, ये लोक पक्ष की बातें हैं। लेकिन ये अंतरंग पक्ष नहीं है। अंतरंग पक्ष ही परमात्मा का पक्ष है और बहिरंग पक्ष ही जगत का पक्ष है, वो अंतरंग पक्ष ही जगदीश का पक्ष है। तो हम जगत के पक्ष को महत्व नहीं देंगे, हम जगदीश के पक्ष को महत्व देंगे, क्योंकि हम जगत पर उतना भरोसा नहीं करते हैं जितना जगदीश पर भरोसा करते हैं। हमारी दृष्टि में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत की बातें तो अगर जगत को ही हम मानते होते सत्य, तो सत्य तो ये था कि भैया जिन माँ बाप ने जन्म दिया है वो मनाते रहे, बार बार रोकते रहे, हाथ पकड़ के कितने बार खींचा। उस समय तो मेरी उम्र अबोध अवस्था थी, छोटी सी उम्र थी, कोई ज्ञान ही नहीं था मुझे कि साधु कौन होता है, कौन भगवान होता है। लेकिन जो संस्कार लेकर के आया था बचपन के शिशुपन, वो संस्कार बार बार खींच रहे थे और माँ बाप बार बार रोक रहे थे, वो संस्कार मुझे बार बार खींच रहे थे। तो बोलो, जो संस्कार थे वो सार्थक सिद्ध हुआ कि माँ बाप का आकर्षण सार्थक सिद्ध हुआ? माँ बाप का आकर्षण सार्थक सिद्ध नहीं हुआ, प्रयास उनके निरर्थक गए और जो भगवान की इच्छा थी वही सत्य और साकार हो गया। और आज हम साधु बने बैठे हैं बचपन से, छोटी उम्र से। ये नहीं है कि मैं बहुत ज्ञान ध्यान लेकर के ही फिर मैं सोच समझ के साधु बना हूं। कोई बोध नहीं था महाराज। छोटी सी उम्र 10-11 साल की तो आई हुई थी उस समय, जब ये भेष मिल गया।
क्योंकि ज्यादा दूर का भेष नहीं है कि हम तुमको तमिलनाडु में हम महात्मा बने, हम तो चित्रकूट ही की घटना है। तुम तो पता लगा सकते हो कितनी वर्ष की आयु में साधु बन गए थे। भाई अगर तमिलनाडु में बने होते, रामेश्वरम में बने होते तो कौन जावे, कौन पता लगावे। और चित्रकूट तो पास में ही है, यहाँ तो पता तुम लगा ही सकते हो है? आज भी वो बूढ़े साधु जिंदा बैठे हुए हैं जिनके सामने मेरे विरक्त संस्कार हुए हैं। अभी हमारे यहाँ 96 साल के एक बाबा है रामेश्वर दास जी, वो आज जिंदा बैठे, 96 वर्ष की आयु, उनके सामने मेरा संस्कार हुआ, अपन संस्कार, अभी जिंदा ही बैठे हैं, 96 वर्ष की आयु है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो विधि का विधान होता, संस्कार होता है, वैसा ही विधान बन जाता है। कैकेयी जी ने कुछ नहीं किया है, भगवान की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। दशरथ जी से कहा कि महाराज आप निर्णय लो, मैंने तो कह दिया, अब आपको क्या निर्णय लेना है, आप निर्णय लीजिए। आपको राम को वन भेजना है कि या रखना है? अगर मैं राम को वन न भेजूं, अयोध्या में रखूं, भरत को राजा बना दूं तो कैकेयी कहती है सुनिए, भरत भले ही राजा बन जाए, यदि राम बन नहीं जाते तो होत प्रात मुनिवेश धर, होत प्रात मुनिवेश धर, और जो न राम बन जाए तो मोर मरण राउर यजस नृप समझिए मनवाही। मेरी मृत्यु निश्चित होगी और सूर्य की किरण नहीं निकल पाएगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी यदि राम बन नहीं जाते। अब कैकेयी जी जो कह रही हैं वो असत्य है। मृत्यु योग कैकेयी का है ही नहीं, खूब कहती रहो। कितनी है महिलाएं जो कहती मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी, 100 बार कह चुकी हैं, अब वो बैठी जिंदा। हाँ तमाम मैयर की बात नहीं कर रहा हूं, तुम बुरा मान जाओ, और जगह की बात कर रही है। हाँ, और जगह की बात। एक बात, एक गांव में एक महिला बड़ा नाटक करे, पति परेशान, उसका जब भी कोई बात मैं मर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी। एक दिन पति बोला मर जाओ, जब ज्यादा मर जाओ, रसोई में गई, पूड़ियां बनाने लगी। ये क्या कर रही है नाटक? कहे मैं जा रही हूं मरने के लिए, तो पूड़ियां क्यों साथ में ले जा रही? कहा तुम्हें पता नहीं है, ट्रेन से मरूंगी कट के, और ट्रेन अगर लेट आई तो भूखों मरूंगी क्या? भूखों मरूंगी क्या? ये मरने के लक्षण है क्यों भाई? ये मरने के लक्षण नहीं है। सीधी सी बात ये है, ये बात गलत है, इस तरह से कभी नहीं कहना चाहिए। स्वस्थ भाषा बोलो, अच्छी भाषा बोलो। इस तरह की भाषा बोलना जीवन को नारकीय बनाना है, अपनी जिंदगी को अपमान से जोड़ना है। अच्छे लोगों की दृष्टि में उस नारी का कोई सम्मान नहीं होता है जो बार बार इस प्रकार की भाषा बोलती है। स्वस्थ भाषा बोला करो। ये मरना जीना ईश्वर के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। कैकेयी जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, ये भी वो अपने मन की बात, मृत्यु योग कैकेयी का नहीं है, लेकिन वो बोल रही है मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी ने कहा तुम मरो मत, तो फिर राम को वन भेजो। दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी मैं तुम्हारी बात मान करके राम को वन भेज दूं, ये बात भी मेरे गले नहीं उतर रही। राम को वन भेजने के लिए कोई कहे मुझसे तुम्हारे अलावा, तो कौन कहेगा भैया? अब याद रखना, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण राम ही कहेंगे। प्रेरणा करें, क्या करें? प्रेरणा करें। अब देखिए ये प्रसंग जुड़ गया, अब ये 10 मिनट की बात है, इसको सुन लीजिए। देखिए महाराज श्री दशरथ के व्यक्तित्व को हम इतना हल्का सिद्ध नहीं करेंगे कि कैकेयी की बात मान करके भेज दिया। लोग यही तो कहते हैं कि कैकेयी की बात मान के, पत्नी की बात मान के भेज दिया राम को। नहीं नहीं, राम श्री राम के अनन्य उपासक है महाराज। बंदो अवध भवाल सत्य प्रेम जहि राम जी पर, बिछड़त दीन दयाल प्रिय तन तृण इव पर हरे। बंदो अवध भवाल सत्य प्रेम जहि राम जी पद। महाराज दशरथ जो है वंदनीय है, सदा वंदनीय है। ये नहीं कहा जा सकता कि केवल पत्नी के कहने से राम को वन भेज दिया है। दशरथ जी ने स्पष्ट कह दिया है कि कैकेयी
तेरे कहने से मैं राम को वन भेज दूं, ऐसा नहीं। राम को अगर मैं वन भेजूंगा तो कोई कहे राम को वन भेजने के लिए, कौन कहेगा जी राम को वन भेजने के लिए? राम ही कहेंगे। कौन कहेंगे? राम। कैसे कहेंगे? अब सुनिए अयोध्या कांड का वो प्रसंग, बिल्कुल अयोध्या कांड। और ये नहीं कि हम उत्तर कांड का प्रसंग सुन मिला रहे हो अयोध्या कांड में, मत मानना मेरी बात। प्रसंग जो चल रहा है इसी क्रम में वो सिद्ध होना चाहिए, मैं सिद्ध कर रहा हूं। इसके बाद फिर मैं प्रसंग को विश्रामित कर दूंगा, क्योंकि 7 तो बज चुका है, अब 10 मिनट का बात रह गई। रोज ही 7:15, 7:30, कल तो 7:45 बज गया था। लेकिन प्रसंग कभी कभी विस्तार पकड़ लेता है तो सुनाना भी पड़ता है। वैसे मैं बता नहीं रहा हूं कि मैं 1-1.5 घंटे से ज्यादा बोलता ही नहीं हूँ, 2 घंटे बहुत। यहाँ मैं 3-3, 3.5 घंटे कथा सुना रहा हूँ, खूब सुना रहा हूँ आनंद से। ये सब कथा सुना के जाता हूँ तो ये सब कहते हैं महाराज क्या हो गया आपको? हम कहते हमको क्या हो गया? हमको तो कुछ नहीं, आनंद हो गया महाराज। महाराज इतने घंटे आप बोल रहे हैं, इस उम्र पर क्या होगा आपका, इतने बोल देंगे? हमने कहा हम नहीं बोल रहे हैं, कोई बुलवा रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। कौन बुलवा रहा है? भगवान बुलवा रहे हैं। बोलो, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। शक्ति भगवान दे रहा है, इसलिए अपना कर्तव्य कर रहा हूँ और कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। ये नहीं कि हमने आध घंटा 1 घंटा सुना सुन के व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, वर्षों से ये व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं और हम आधा घंटे 1 घंटे 1.25 घंटे सुना के मंच विश्रामित कर दें, ये उचित नहीं है। भगवान मुझे शक्ति दे रहा है, उसकी शक्ति पा करके मैं बोल रहा हूँ और तुम्हारे अंदर सुनने की ताकत भगवान दे रहा है, इसलिए तुम भगवान के द्वारा सुनने की क्षमता प्राप्त कर रहे हो। नहीं आज कोई किसी की सुनता है क्या? सुनता हो तो बताओ। आज कोई किसी की नहीं सुनता है। जबरदस्ती हम कहें कि सुनो सुनो हमारी सुनो है? तो ये तुरंत कहेंगे हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी सुने, तुरंत कह देंगे 1 मिनट के अंदर। लेकिन नहीं, कहना ही नहीं पड़ रहा है और सुन रही है। कहना नहीं पड़ रहा है, बोलो भाई, और सुन रही है और एक साथ सामूहिक रूप से बैठ करके इतनी बड़ी संख्या में सुन रही है। आज बेटा बाप की नहीं सुनता है, परेशान है इसी में, हमारी बात नहीं मान रहा बेटा। लेकिन आज यहाँ बाप भी बैठा है और बेटा भी बैठा है। अगर बाप नहीं बैठा है तो बेटा बैठा है, बेटा नहीं बैठा तो बाप बैठा है। बोलो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ये शक्ति सुनने की कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। तुम सब भाग्यवान हो, बहुत बड़ी कृपा, अति हरि कृपा जाए पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। आइए सुनिए। नेत्र बंद हो गए दशरथ जी के, नेत्र जैसे बंद हुए, अब निर्णायक बनाना है। निर्णायक भूमिका में कौन रहेगा? याद रखना, जीव और ब्रह्म की निर्णायक भूमिका में मध्यस्थता भगवान शिव करते हैं। कौन करते हैं? भगवान शिव, भगवान शंकर। जीव और ब्रह्म दोनों की निर्णायक भूमिका की मध्यस्थता ब्रह्म की और जीव की कौन करता है? शिव, भगवान शिव। क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण। क्या है? कल्याण।